तो स्वागत है दोस्तों आपका द रियल टॉक में। मेरा नाम है कुशाग्र द्विवेदी और हमारे साथ है विरल शर्मा। और मैच आज आपने देखा ही होगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। अफगानिस्तान की इस कमाल की जीत से वर्ल्ड कप पूरी तरह से खुल चुका है। अब इंडिया न्यूजीलैंड के अलावा और कौन सी दो टीम्स क्वालिफाई होंगी, इस पे बात करना और इसका एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। तो ये वर्ल्ड कप का 22वां मैच था और आधा वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। तो आज हमने यही सोचा कि हम अभी तक वर्ल्ड कप में क्या हुआ है उसका एक मिड वर्ल्ड कप एनालिसिस करें और हर टीम पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करें कि उनके साथ क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, क्या वो और इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या उनके आगे के वर्ल्ड कप के चांसेस हैं। तो विरल, अभी तक कैसा लगा आपको वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप तो ऑनेस्टली मतलब बोले तो मोस्टली वन साइडेड मैचेस ही हुए हैं अभी तक। एक वो जो वर्ल्ड कप थ्रिलर होता है जैसे 2019 में हुआ था वो न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज वाला मैच, या हम्म। फिर 2015 की बात करें तो वो सेमीफाइनल याद आता है सबको, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का। तो उस टाइप का भी वैसा कोई मैच देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि पिछले एक हफ्ते में जरा वर्ल्ड कप का फ्लेवर आने लगा है, क्योंकि स्टेडियम्स में क्राउड दिख रहा है, न्यूट्रल मैचेस में भी क्राउड आ रहा है। और इंडिया जिस तरीके से पीक कर रही है इस वर्ल्ड कप की, आई थिंक नंबर वन जो पॉइंट होगा इस वर्ल्ड कप को हिट बनाने को इंडिया की परफॉर्मेंस होगी। और इंडिया की जैसी परफॉर्मेंस रही है उस हिसाब से आई थिंक अब ये वर्ल्ड कप धीरे धीरे पीक कर रहा है। और नेक्स्ट वीक काफी इंपॉर्टेंट होगा, और नवंबर का फर्स्ट वीक आई थिंक इससे इस वर्ल्ड कप को फिर हम बेटर जज कर पाएंगे जब तक नॉकआउट स्टेजेस आएंगे इवेंचुअली। हम्म। तो बारी बारी से एक बार हर टीम पे नजर डाल लेते हैं। इस वक्त की अगर बिल्कुल। मैं आपको स्टैंडिंग्स बताऊं तो इंडिया नंबर 1 पे है, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके बाद मेरा टेबल गायब हो गया, बांग्लादेश, सॉरी। बांग्लादेश, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स। नेदरलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड। हाँ। तो सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विद द टेबल टॉपर्स आर लवली इंडिया, भारत। तो जैसा कि हम भारत। जानते हैं इंडिया इंडिया अनडिफीटेड चल रही है, इंडियन क्रिकेट टीम 5 के 5 मैच जीती है। और इंडिया के बचे हुए मैचेस हैं इंग्लैंड, श्रीलंका, अफ्रीका, नीदरलैंड्स। तो कुछ संदेह है, कहीं कुछ हिकअप्स आने हैं, या इंडिया बिल्कुल स्पॉटलेस जाएगी सेमीफाइनल्स? आपने पिछले वीडियो में कहा था कि एक आधे कप आ जाना चाहिए सेमीफाइनल से पहले। मैं चाहता हूँ आप कि चाहते ताकि हैं, अच्छा। वो हिकअप आए, ना आएगा या नहीं वो आप बताइए, एक्सपर्ट मुझे लगता है कि ओपिनियन। मुझे लगता है अगर आ जाए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, क्योंकि सेमीफाइनल वही आप उस दिन कैसा क्रिकेट खेलते हैं उस पर डिपेंड करता है। बाकी हम्म। अगर आना होगा तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आएगा। मैं ये नहीं कह रहा इंग्लैंड स्ट्रांग टीम नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड ने पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दिया था। कहीं ना कहीं हम्म। वो इंडिया के माइंड में होगा। पर और और जिस कोई टीम तो तरीके मुझे से लगता हराया नहीं था। कि। हाँ, और वो 22 का T20 वर्ल्ड कप भी अभी कोई बुरा लेकिन नहीं है। लेकिन वो इंग्लैंड का होम ग्राउंड था या इंडिया का होम ग्राउंड है? हाँ, पर वो पिछले साल का जो T20 वर्ल्ड कप था, जो वो सेमीफाइनल में न्यूट्रल इंडिया इंग्लैंड का ग्राउंड मैच था। हुआ था, वो न्यूट्रल ग्राउंड था। पर हाँ, मुझे लगता है कि हल्के में तो आई ऑब्वियसली आप थिंक किसी भी टीम को नहीं लेंगे। पॉइंट पॉइंट वही है, इंडिया को इंडिया में हराना इज मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्रोबेबली पहले टफेस्ट होम टीम है इंडिया करंट पहले वर्ल्ड हम ऐसा क्रिकेट सिर्फ में। टेस्ट क्रिकेट में कहते थे कि इंडिया को इंडिया हम्म। में हराना मुश्किल है, पर अब वनडे में भी ऐसा हो गया है। और जितना मुझे लगता है, और ये शायद सर्टेन भी है, कि इंडिया ये लीग एक्सेप्ट स्टेज। फॉर ऑस्ट्रेलिया, बाकी हाँ, पर टीमों के लिए इंडिया है वो। इंडिया ये वर्ल्ड कप एज नंबर 1 टीम खत्म करेगी लीग स्टेजेस में। वो तो आई थिंक शॉर्ट शॉर्ट है, बस वो ये कि एक मैच कहीं हार सकते हैं, मुझे भी वही लगता है एक मैच जो होगा वो मे बी अफ्रीका ही कर सकती है। और अदर देन दैट तो इंडिया शायद कितने 16 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई करेगी फिर। 16 या 18। 16 या 18, ठीक है। लेट्स होप नॉट 14। तो तो नेक्स्ट टीम का डिस्कशन आप स्टार्ट करिए, फिर मैं ऐड ऑन करता हूँ। न्यूजीलैंड कीवीज, जो हमेशा अपने ब्लैक कैप्स। वेट से अबव। ब्लैक कैप्स।
ऑलवेज पंच अबव देयर वेट्स, और यस। ऐसा हम उनके बारे में हमेशा कहते हैं, पर मुझे लगता है अब ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वो अपने लेवल के अबव पंच करते हैं, उनका यही लेवल है, हर बार वो करते हैं आई ऐसा, आई मतलब मुझे। ऑल्सो अग्री। मतलब जो एक उनका वो फेज आया ब्रेंडन मैकलम वाला 2015, आई थिंक जैसे इंग्लैंड का लेवल अप हुआ, साथ में न्यूजीलैंड का भी लेवल तब से अप हो गया। मतलब उसके हम्म। बाद सारे आप आईसीसी टूर्नामेंट देखिए तो फाइनल फाइनल ओडीआई वर्ल्ड कप्स, T20 वर्ल्ड कप में फाइनल सेमीफाइनल, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो जीत गए। तो इससे बेटर क्या हम्म। ही मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिवाय एक चैंपियंस ट्रॉफी और दूसरी WTC साइकिल को छोड़ दिया जाए, तो उनका परफॉर्मेंस ज्यादातर टूर्नामेंट्स चैंपियंस में बहुत ट्रॉफी कंसिस्टेंट मतलब रहा है। हुई भी एक ही टेक्निकली ट्वेंटी हाँ वन तो में वही। होनी चाहिए थी, तो वो थोड़ा उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं। क्या पता अगर होती चैंपियंस ट्रॉफी उसमें भी एक और हार्ट ब्रेक। खैर जाने दीजिए। नहीं नहीं, उतना नहीं जाएंगे। और तो उनके जो वो भी इंडिया से खेलने से पहले तक अनडिफीटेड थे, पर अब एक मैच वो हार चुके हैं 8 पॉइंट्स के साथ, नंबर 2 के स्थान पे हैं। उनके जो मैचेस बचे हैं वो भी बहुत आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ हम्म अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका। हम्म ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका मैच आसान नहीं होने वाले। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आई थिंक जिस पोजीशन में है, आई थिंक फोर्थ पे है अभी तो ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया पे भी हम आएंगे कुछ देर में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब जिस पोजीशन में है ना, दे हैव देयर बैक्स अगेंस्ट द वॉल। और ऐसी कंडीशन में इन वर्ल्ड कप हमें बोलने की जरूरत नहीं है ऑस्ट्रेलिया किस लेवल हम्म। की टीम बन जाती है। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया टफ फाइट देगी। और और अफ्रीका साउथ जिस अफ्रीका भी देगी। तरीके का परफॉर्मेंस दे रही है तो उनसे भी एक्सपेक्टेड है कि वो फाइट तो देंगे। और ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये आपको श्रीलंका और पाकिस्तान से नहीं है? मतलब जैसा खेल देखने को मिला उसके बाद तो नहीं है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी टीम, लेकिन परफॉर्मेंस के बेसिस पे बात करें तो हाँ, आई हम्म। थिंक उन्हें तो हरा देगी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का तो इंटरेस्टिंग चीज है मैनर ऑफ विक्ट्री देखिए उनकी। इंग्लैंड को हराया 9 विकेट से, नेदरलैंड्स को 99 रन से, बांग्लादेश को 8 विकेट से, और फिर अफगानिस्तान को 150 रन से। तो हर उनकी विन हम्म। बहुत क्लिनिकल रही है। इंडिया से हारे वो 4 विकेट से, वो भी 48 ओवर में आके। तो जो मैच वो हारे वो वन साइडेड नहीं हारे, लेकिन जितने भी मैच वो जीते हैं वो सारे उन्होंने वन वो साइडेड वन जीते साइडेड हैं। जीते। तो वो है। और और उसके बाद आपको हम लगता है आएंगे। कि, हाँ हाँ, नहीं बोलिए आपको बोलिए। लगता है कि वो नंबर 2 पे ही खत्म करेंगे, या और उनकी पोजीशन में कुछ फेरबदल हो सकता है? 2 या 1 वही चांस है। मतलब वो उसी पे डिपेंड करता है कि एक इंडिया एक तो मुझे कितने लगता है सील हारती हो है। गया है, 2 या 3 हो सकता है। 2 या 3। एक सील हो गया है। हम्म। मुझे तो ऐसा और लगता अगर है। अगर इंडिया 2 मैच हार जाए और न्यूजीलैंड हम्म। कितने जीत जाएगी, 4 के 4 जीत जाए न्यूजीलैंड, तो वो फर्स्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट हो जाएंगे। इवन सेम हाँ हो पॉइंट्स जाए। पे भी एंड करा तो नेट रन रेट पे वो शायद आगे जाएंगे। हम्म। तो तो इस पे हम ये तो प्रिडिक्ट नहीं करेंगे कि वो खत्म कहाँ करेंगे, पर आपको लग रहा है वो क्वालिफाई हो जाएंगे? ऑब्वियसली ये तो चलिए। मुझे नहीं लगता अब डाउट में बिल्कुल। तो तो इसी इसके के बाद साथ आते हैं। मैं आता हूँ थर्ड टीम पे। क्योंकि हम नेट रन रेट की बात कर रहे थे, ये टीम रैंक थर्ड है लेकिन नेट रन रेट में नंबर 1 है, +2.2 की नेट रन रेट के साथ साउथ अफ्रीका, जिनको 90%, मतलब जो मैंने वर्ल्ड कप से पहले एक्सपर्ट्स के ओपिनियन सुने थे तो किसी ने इन्हें टॉप 4 में भी नहीं रखा था। और जो बचे कुछ एक्सपर्ट्स ने इन्हें गिना भी था तो कहा था एज एन अंडरडॉग। कि एक हम्म। शायद एक दो थे एक्सपर्ट्स, मुझे नाम याद नहीं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि साउथ अफ्रीका शायद इस बार जीत जाएगी, लेकिन उन्हें एज एन अंडरडॉग ही रखा था। और उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस हुई है, 100 रन से श्रीलंका को हराया, 134 से ऑस्ट्रेलिया को, 229 से इंग्लैंड को, बीच में एक नेदरलैंड्स का मैच हटा दें तो परफॉर्मेंस सामने वो भी आपके। मुझे तो लगता है आपको अगर उनके बाकी के किसी मैचेस में बारिश नहीं होती है तो जरूर जीतेंगे। हम्म। आप पानी मत पीजिए, हो सकता है आप हंस दें।
तो ये एक इनकी थ्योरी है कि जहां भी बारिश आती है वहां साउथ अफ्रीका को कुछ हो जाता है। ये जैसे हिस्ट्री है, निधर थ्योरी नहीं है। नहीं मतलब वैसे अफेक्ट नहीं हुआ मैच, लेकिन बारिश आई और नीदरलैंड्स हरा गई अफ्रीका को। आपका कहना था अगर पूरा अब मैच होता तो वो जीत जाते। पता नहीं, कुछ तो इनको होता है, इनके खेलने में आ जाता है कि जैसे ही इनको आई बारिश होती है इनको कुछ तो थिंक हो वही जाता साइकोलॉजिकल कुछ है। इनका कोई फ्यूज हिल जाता है बारिश देखते ही। तो तो अगर साउथ अफ्रीका के अगर बचे कुचे मैचेस की बात हम्म करें तो बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है, न्यूजीलैंड से, इंडिया से और अफगानिस्तान से है। तो हाँ, दो कौन टफ से मैचेस तो हैं। मैचेस आप इनको हारते हुए देख रहे हैं दो टफ इनमें से? मैचेस तो हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड और इंडिया। और आप भी बाकी, पाकिस्तान और बांग्लादेश को हल्के में ले रहे हैं। क्योंकि साउथ अफ्रीका है तो ये नहीं कह सकते कि कौन सा मैच हार जाए और कौन सा जीत जाए। तो ये तो वही कहना बहुत पॉइंट है। मुश्किल है। आई थिंक पर मुझे भी लग रहा है कि शायद मोस्ट क्वालिफाई तो कर जाएंगे। अनप्रेडिक्टेबल टीम है वर्ल्ड कप की क्योंकि हाँ, वर्ल्ड कप जैसे अगर सिर्फ वर्ल्ड कप की बात करें तो साउथ अफ्रीका हम्म अनप्रिडिक्टेबल। तो तो इसी के साथ हमें क्वालिफाई कर जाएंगे। जल्दी से अब हम नेक्स्ट टीम पे आते हैं अच्छा। जो कि है द फाइव टाइम। बोलिए बोलिए आप। चैंपियंस, तो 5 टाइम चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया। और शुरुआत तो उनकी बहुत अच्छी नहीं रही थी, इंडिया से हार गए थे, साउथ अफ्रीका से कन्विंसिंगली हार गए थे। पर उसके बाद हम्म उन्होंने थोड़ा सा कमबैक हमें देखने को मिला है उनकी तरफ से। दो और एशियन उन्होंने टीम्स को हरा के श्रीलंका और दो एशियन पाकिस्तान। टीम्स को हरा के, हालांकि अभी तक वो पुरानी वाली ऑस्ट्रेलिया देखने को नहीं मिली है, पर हम कोशिश करें जैसे जैसे टूर्नामेंट अपना रंग पकड़ेगा वो भी हम्म एंड तक क्वालिफाई कर ही जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करता है तो बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाएगी। लास्ट टाइम ये हुआ था 1992 में जब वर्ल्ड कप उनका ही हुआ था। तो ये 2011 भी में भी वैसे सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे थे, पर क्योंकि वो अलग फॉर्मेट में था तो वहां क्वार्टर फाइनल्स होते हाँ थे। मतलब क्वार्टर वो फाइनल में हार गए थे। नेक्स्ट स्टेज तक गए, मेनली वो बात है, कभी भी ग्रुप स्टेज में नहीं निकले एक्सेप्ट हम्म, फॉर 3 वर्ल्ड कप्स, 79, 83 एंड 92। तो हाँ, लेकिन अभी आप ऑस्ट्रेलिया पोजीशन देखें तो 4 पॉइंट्स पे है क्वालिफाई होने के लिए। मतलब एक इमेजिनरी अगर वो माने थ्रेश होल्ड, तो क्या हम्म। है, पांच पांच मैचेस या 6 मैचेस? मुझे लगता है 5 काफी होंगे, क्योंकि सारी टीम्स ने एक एक मैच जरूर जीता है। हम्म वो 5 या 6 तो अब 6 में तो अब क्वालिफाई कर ही जाएंगे। पर मुझे लगता है हम्म 5 में एक टीम जरूर होगी, जो चौथी टीम होगी वो 5 पे क्वालिफाई कर जाएगी। 10 पॉइंट काफी तो होंगे क्वालिफाई आई करने के लिए, थिंक बशर्ते आपका नेट रन रेट अच्छा हो। नीदरलैंड्स, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में तो कोई डाउट नहीं है, इन्हें तो ऑस्ट्रेलिया आई थिंक हरा देगी। फिर मैच आता है न्यूजीलैंड वाला, और इंग्लैंड वाले पे मैं ये कहूंगा कि उस टाइम इंग्लैंड कैसी सिचुएशन में होगी उस पर डिपेंड हम्म। करेगा। अगर इंग्लैंड जीतते हुए आ रही हो, इंडिया को हरा के आ रही हो उस मैच में, तो मे बी मोमेंटम इंग्लैंड की तरफ हो। और फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में आपको पता ही है कौन प्रेशर बेटर हैंडल करता है, उस पर ही मैच फंसेगा। वैसे हल्के में तो अफगानिस्तान को भी नहीं ले सकते, पर लेट्स होप कि उस मैच में हम्म अपसेट देखने को ना मिले। हाँ अब आते हैं, तो वैसे मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई कर जाएगी। नंबर 4 टीम हम्म ऑस्ट्रेलिया ही होगी। हाँ, लेकिन फिर तो आगे डिस्कशन ही नहीं बचेगा। और अब आते हैं पाकिस्तान पे। आज के जो दो कंटेंडर्स थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान पे आप बोलेंगे या मैं बोलूं? आप बोलिए। मैं बोलूं। जी गो। तो पाकिस्तान के 5 मैचेस उन्होंने जीत लिए थे, पर उसके बाद जहां जहां से उन्हें शायद थोड़ा होम सपोर्ट और दिल दिल पाकिस्तान सुनने को मिला। इंडिया के साथ मैच हारते ही उनका कैंपेन थोड़ा सा डीरेल हो गया, और उसके बाद वो जो कि ऑस्ट्रेलिया से आई हार गए। थिंक आईसीसी टूर्नामेंट में एक्सपेक्टेड होता है, इंडिया पाकिस्तान जो भी हारता है फिर कैंपेन डीरेल होना तो मतलब होना ही होता है। जो भी क्या हारता है, इंडिया एक ही बार हारा है। हाँ, उसके बाद आपको पता ही है क्या हुआ, इंडिया क्वालिफाई हाँ भी वो नहीं तो, हुआ, न्यूजीलैंड से भी हार गया। चलिए छोड़िए, वो साली मनूज था।
तो तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया मैं से भी कहता हूँ कि हारना। चुपचाप मुझसे एग्री कर लीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया से हारना भी थोड़ा एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था, खासकर जब ऑस्ट्रेलिया ने हम्म, इतने रन बना दिए थे। पर आज जिस तरह से अफगानिस्तान से हारे हैं, मुझे ऑनेस्टली अब वो क्वालिफाई ये करते हुए नहीं दिख रहे। ये सोल शैटरिंग होगा पाकिस्तान के फैंस के लिए भी, टीम के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी, और उनके पीएम के लिए भी। बस वो इसके जिस बाद देश सोशल में मीडिया खोलने की गलती ना करें। हाँ। 5 किलो आटे की लड़ाई चल रही है, वहां अगर आप अफगानिस्तान से हार जाते हैं तो लोगों का मनोबल टूट जाएगा। हम्म। वैसे अफगानिस्तान से हारने में उतना कुछ बुरा नहीं है, अफगानिस्तान में आटा है लोगों के पास, तो उतना बुरा भी नहीं है। और खैर, अगर उनके जाने दीजिए। बचे हुए मैच बचे हुए अगर अ- उनके मैचेस की अगला बात करें। अगला मैच उनका साउथ अफ्रीका से है, चेन्नई में ही। अच्छा, यहीं रहेंगे वो? जी, यहीं पे उनकी पिटाई कंटिन्यू रही। मुझे लगता है अगर ट्रैवल करते तो थोड़ा वैसे ही मन बहल जाता, अब यहीं चेन्नई में बैठे बैठे और दिमाग खराब होगा। हम्म वैसे तो पाकिस्तान को उस हिसाब से देखा जाए तो काफी रिलैक्स शेड्यूल दिया है कि पहले 2 वार्म अप और 2 लीग मैचेस हैदराबाद में, तो करीब 2 हफ्ते एक सिटी में रहे। अब उनके हम्म, 3 मैचेस चेन्नई में हो गए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उन्हें काफी अच्छा शेड्यूल मिला है, लेकिन उसका भी वो कुछ फायदा नहीं उठा पाए। और उनके पास कोई बात बहाना नहीं। यही होता है कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा, हमें बिरयानी नहीं मिली। तो अगर आपकी टीम इस अप्रोच के साथ वर्ल्ड कप में आई है, फिर तो आई थिंक आप पहले ही एलिमिनेटेड है। सब पर अगर क्रिकेटिंग नॉलेज से बात की जाए तो जो उनका बैटिंग अप्रोच है वो बहुत टिमिड है। उनके सारे हम्म प्लेयर्स करीब करीब, अगर आप सिर्फ इफ्तिकार को 90s छोड़ दें, में खेल रहे हैं। तो सारे मतलब फिर वो एक ही तरह से बैटिंग करते हैं। वो हम्म कुछ अलग सा कुछ नहीं है उनके अंदर। आज भी, वो सारे एक ही मतलब तरह के हैं। पूरे मैच में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान डोमिनेट करने की पोजीशन में आई हो, एक्सेप्ट फॉर लास्ट में इफ्तिकार ने जो क्विक 40 मार दी है। उसके अलावा बाबर, मतलब उन्होंने मारे रन जरूर, मैं मानता हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो डोमिनेट कर रहे हैं बॉलिंग को। हम्म। तो वो एक कमी है पाकिस्तान में। तो क्या लगता है आपको, और 4 मैच बचे हैं पाकिस्तान के, और आई थिंक 4 में और से कम 3 तो जीतने ही पड़ेंगे उन्हें, और मैं ये क्योंकि जो उनके 4 मैचेस बचे हैं उनमें से 3 साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से और इंग्लैंड से हैं। हम्म तो मुझे ऑनेस्टली कोई चांस लग नहीं रहा। मुझे लगता है छठे सातवें पे वो खत्म, पांचवें छठे पे वो खत्म कर सकते हैं मिड लेकिन वर्ल्ड कप, कहीं पाकिस्तान मिड टेबल की में। एक चीज बहुत फेमस है कि वो, मतलब आईसीसी टूर्नामेंट्स में काफी अनप्रडिक्टेबल टीम है। जरूरी नहीं कि वो अनप्रिडिक्टेबल। अफगानिस्तान से हार गए तो वो साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड को हरा ना पाए। पर अगर उनके अनप्रिडिक्टेबिलिटी की भी बात करें तो वो आखिरी बार 2017 में देखने को मिला था। आपको एक और चैंपियंस इंटरेस्टिंग ट्रॉफी। स्टैट बताता हूँ। पिछले वर्ल्ड कप में अच्छा, कोई बात नहीं। अब ये हमारे चैनल पे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी नॉर्मल बात है। ये हम हम बीच में कभी भी रेगुलर हंसने लग अकरेंस, पड़ते हैं। थोड़े हम सर्री क्रिकेट फैंस हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हराया था, और उससे कोई बात नहीं। बहुत, एक्चुअली पाकिस्तान है ना, तो हंसना लाजमी है। और उससे पहले 2015 में साउथ अफ्रीका को हराया था, जो कि उस टूर्नामेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आज भी बहुत लोग मानते हैं। तो हम्म। वो है, पाकिस्तान में एक सरप्राइज फैक्टर रहता है हमेशा, कभी भी वो अपने दिन पे मतलब किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को हरा सकते हैं। आप दे रहे हो उनको चांस क्वालिफाई करने का? हाँ, मुझे ऑनेस्टली पता है क्या लगता है, अगर थ्रू आउट पाकिस्तान हिस्ट्री अगर उनकी फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के लेवल की रही होती, तो वो कहीं ज्यादा आईसीसी टूर्नामेंट जीते ये होते। आपने क्या ही बात कर दी। जेन्युइनली नहीं, आप एक बार एनालिसिस, मतलब ये बहुत डेप्थ नहीं, का बात तो वीडियो आपकी ठीक बनेगा, है। आप ये आपकी एक बार बात तो सोच के बहुत ठीक है। देखिए। मैं आपको एक एक पॉइंट दूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना खिंचे। 2015 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, वहाब रियाज का वो स्पेल, हम्म। अगर वहां पे वो कैच हो जाता शिन
एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मैच में कैच छूटते ही हैं, 2015 में छूटा, 2019 में वही छूटा वही जहां हमें पॉइंट है हमें वो ना। फेमस मीम देखने को मिल मीम गया, मिला, और 23 23 में भी में भी वो। छूटा। तो तो अब वही वही हाँ। पॉइंट पकड़िए ना, अगर उस पॉइंट पे वो कैचेस ले लिए जाते तो आज हिस्ट्री कुछ हम्म। और होती। बिल्कुल। खैर एनीवेज, कैचेस विन न्यू मैचेस, पाकिस्तान पता नहीं है कब सीखेगी। और तो ज्यादा इसके इसी के बारे में हम साथ पाकिस्तान को और हम नहीं खींचते, आगे थोड़ा इसी बढ़ते के हैं। साथ मैं अगली टीम पे आता हूँ, अफगानिस्तान। जो कि जिनसे मतलब इनको बहुत कम एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी अफगानिस्तान से। मुझे वो लगा था कि एशियन कंडीशंस में कंटेंडर रहेंगे वो, कहीं ना कहीं आउटसाइड चांस है उनकी। और पहले उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस को झटका दिया, और आज उन्होंने पाकिस्तान को अच्छे से फेंटी दी है। ये फेंटी शब्द लगा यूज दिया। किया जाएगा। जिस तरीके से हराया बिल्कुल। इसको फेंटी लगाना ही कहेंगे। और अब उनके अगले दो मैचेस श्रीलंका और नीदरलैंड से, जिनकी पूरी पूरी चांसेस है कि जीत सकते हैं वो। बस बिल्कुल। फंसेगा उनका टूर्नामेंट लास्ट के दो मैचेस में, जब उनका सामना होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से। हम्म। अगर वो समहाउ वहां पे उनमें से किसी एक टीम को पटक दें, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को, तो फिर कुछ हो सकता तो है। फिर कुछ तो हो सकता है, और ये तभी मैं कहता हूँ कि अगर, तो अगर फिर शायद तो काश। फिर तो फिर हबीबी बिरयानी बनेगी। बिरयानी तो बनेगी, पर अगर उन्होंने पहले मैच में बांग्लादेश को हरा दिया होता, शायद आज वो, हम्म। हम क्या ही बात हाँ कर रहे वो होते, शायद हम बात कर रहे उन्हें होते भी कि वो, मुझे लगता है वो बाद में उस मैच को लेके सबसे ज्यादा दुखी होंगे कि तो वो बांग्लादेश एक आज टीम थी जिससे वो हरा ऑस्ट्रेलिया और सकते थे। पाकिस्तान से आगे होते। हम्म। तो चांसेस तो कम है, पर हाँ चांसेस हैं जरूर। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जी। पाकिस्तान की ज्यादा चांसेस है या अफगानिस्तान की, कंसिडरिंग जो ओपोनेंट्स बचे हैं उनके। देखिए चांसेस मुझे तो दोनों के ही कम लग रहे हैं, पर आई वुड क्योंकि बी मोर हैप्पी अगर अफगानिस्तान पहुंचता है। अफगानिस्तान के पोटेंशियली अभी की उनकी परफॉर्मेंस पे बोले तो चार में से दो टफ मैचेस हैं, और पाकिस्तान के चार में से तीन टफ मैचेस हैं। तो हम्म। देखा जाए तो अफगानिस्तान को एक और अपसेट करना है, और पाकिस्तान को तीन में से दो टफ मैच जीतने हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान भी जो जीतेगा उसे अपसेट ही कहा जाएगा। तो हम्म। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो टूर्नामेंट है वो अब साउथ अफ्रीका डिसाइड करेगा। और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। किस तरह से खेलता है। और ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से तो वैसे पाकिस्तान का मैच हो चुका है, पर बाकी के मैचेस हैं नहीं, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और। ऑस्ट्रेलिया का सेकंड लास्ट मैच अफगानिस्तान से पड़ेगा। और हम्म। उससे पहले वो नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से खेल के आ रहे होंगे। तो आई थिंक उस पॉइंट तक लगभग डिसाइड हो गया होगा ऑस्ट्रेलिया का कि वो पहुंच रहे हैं या नहीं। हम्म। तो मुझे वहां लग पे रहा है वो चांसेस अफगानिस्तान के मैच ज्यादा है। काफी इंटरेस्टिंग, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। नहीं नहीं, पाकिस्तान से ज्यादा है। अगर कोई हम्म। पहुंचेगा तो अफगानिस्तान पहुंचेगा, वरना दोनों नहीं पहुंचेंगे। वरना फिर आप चौथा मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ जाएंगे। आप में वो हम्म। कंगारू का खून दौड़ता है। मुझे चाहिए ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल्स में, ऐसे नहीं मजा आएगा। आपको चाहिए ऑस्ट्रेलिया? ये सेमीफाइनल्स इन्होंने में। बहुत आपत्तिजनक कमेंट कर दिया, इसके लिए मैं माफी अरे मतलब, चाहूंगा। हमारा चैनल अबव 18 नहीं, माफ करिएगा। मतलब मतलब हम ऑस्ट्रेलिया समझ अगर गए। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स में ना हो हम्म। तो मजा नहीं आएगा। मुझे तो बहुत मजा ऑस- आएगा। आपको ऑस्ट्रेलिया आएगा। ऑस्ट्रेलिया इतने ज्यादा वर्ल्ड कप्स और इवन आईसीसी ट्रॉफी जीत चुका है कि भाई थम जाओ अब, तुम जरा थम जाओ। वो वाली फीलिंग आती ऑस्ट्रेलिया है। के साथ आप कह रहे हैं वो होगा जो ब्राजील के साथ हुआ फुटबॉल में। हो जाए। हो मैं जाए, तो अच्छा चलिए। बहुत खुश होऊंगा अगर अफगानिस्तान पहुंचे सेमीफाइनल्स। हाँ खुश तो मुझे लगता है फिर सारे होंगे। और वहां पे आपको लगता है। मतलब अगर वो हारे भी तो फाइटिंग तरीके से हारे, ये ना हो कि वन आपको चलिए मैं साइडेड हो एक सवाल, तो लोग कह आपको मैं दें एक कि सवाल ये और तो पूछता हूँ तुक्के में जैसे, आ गए थे। हाँ मतलब मैं इसी से रिलेटेड आपको एक सवाल और पूछता हूँ कि
हर जैसे ज्यादातर लोग कहते हैं कि हर इंडियन की दूसरी फेवरेट टीम न्यूजीलैंड होती है, ये शायद हम्म। हम सब मानते हैं। क्या तीसरी फेवरेट टीम अफगानिस्तान होती है? आई थिंक दूसरी फेवरेट टीम न्यूजीलैंड थी 4 साल पहले तक। अब दूसरी मोस्ट हेटेड टीम है न्यूजीलैंड आफ्टर पाकिस्तान ऑफ नहीं, कोर्स। मेरे लिए तो अभी भी है, मेरे लिए तो अभी भी है। तो आप फिर देशद्रोही कहलाएंगे। अरे, नहीं, तो आई आपको क्या थिंक लगता है तीसरी फेवरेट टीम अफगानिस्तान है? दूसरी फेवरेट टीम अफगानिस्तान। अच्छा, चलिए। चलिए, यहाँ इसी के आपकी। साथ हम आते हैं अगली टीम पे। क्या यहाँ मेरी क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। बांग्लादेश पे। तो बांग्लादेश द टाइगर्स, जैसा कि हम जानते हैं, हर वर्ल्ड कप में वो टॉप कंटेंडर होते हैं, खासकर एशियन कंडीशन में। और परफॉर्मेंस भी वैसी दी उन्होंने। पहला मैच में उन्होंने टॉप कंटेंडर अफगानिस्तान को बुरी तरह हराया, और फिर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया ने उन्हें उनकी औकात दिखाई। मुझे लगता है बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जिसकी ग्रोथ बहुत सालों से अब स्टैग्नेंट है। अगर आप हम्म। 2015 के बाद से देखें तो बहुत ज्यादा उनकी क्रिकेट में ग्रोथ हुई नहीं है। वो अपनी अभी भी होम हम वही दो कंडीशंस तीन। पे जीतते हैं। हाँ, और अभी भी हम वही दो तीन नाम, शाकिब अल हसन 15 साल से वही एक नाम आ रहा है, मुशफिकर रहीम वही एक नाम आ रहा है। हमें कुछ कुछ नए नाम, बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग इंप्रूव हुई है, पर अगेन वो मैच जीतने की समहाउ उनमें वो एबिलिटी डेवलप नहीं हो पा रही है। अब उसके पीछे अभी भी क्या रीजन है, उसके एक पीछे एक सेपरेट। इमेच्योरिटी दिखती है मुझे उनके प्लेयर्स में, कि वो समहाउ बड़े मैचेस और बड़े मोमेंट्स पे अपना काम नहीं रख पाते। हम्म। वो एक तो इशू उनके है। भी जो अगले मैचेस हैं वो उनके 4 हो दो, चुके हैं, तो उन्हें अभी 5 मैचेस खेलने हैं। हाँ, दो तो तो एशियन उनके। टीम्स हैं आपके। एक हम्म। नेदरलैंड्स, एक अफ्रीका जो कि बिल्कुल कल ही होगा, और एक ऑस्ट्रेलिया जो लास्ट लीग तो मैच होगा दोनों टीम्स का। आप मौका देंगे बांग्लादेश को क्वालिफाई करने का? आउटसाइड चांस भी नहीं, ऑनेस्टली नहीं। आउटसाइड चांस पे नहीं, चलिए अग्री करता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। अगली टीम का आप आगे। मेंशन करिए, फिर मैं ज्वाइन करूँगा। अगली टीम एक्चुअली हमने सोचा नहीं था कि इस टीम का हम मेंशन इतने देर बाद करेंगे। हम्म। डिफेंडिंग चैंपियंस। लेकिन अब करने में नहीं, 8th नंबर पे अच्छा, अभी भी नहीं, नेदरलैंड्स। ओ। वो लास्ट में आएंगे। अरे, ये अभी ये हुआ है देखिए, इस मैच के बाद? एक एक ट्रू ब्लड इंग्लैंड फैन का रिएक्शन। ओ यार, हाँ, ये तो क्या ही हो गया। एक टीम पे आते हैं, नेदरलैंड्स, हॉलैंड। नेदरलैंड्स। ओ। जी, नेदरलैंड्स। स्टार्ट करिए। आप इस मुझे लगता है एक ही मैच के बारे में लोग ज्यादातर बात करते हैं कि उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, पर अगर आप हम्म। उनके सारे मैचेस देखें तो इम्प्रेस उन्होंने हर मैच में किया है। मुझे लगता मतलब आप मार्जिन क्वालिफिकेशंस ऑफ की अगर हम। मार्जिन जी। ऑफ लॉस आपको वो दिखाएगा नहीं, लेकिन हर मैच में उन्होंने इम्प्रेस किया है, ये मैं मानूंगा। और उनके जो कैप्टन है स्कॉट एडवर्ड्स, वो भी ऐसा कहते हैं कि हम क्वालिफाई होने ही आए हैं, हमसे पार्टिसिपेट करने नहीं है। वो तो सेमीफाइनल की होप्स लेके आए हैं, तो उनकी होप बरकरार रहे, मैं चाहूंगा। हालांकि चांस उनको देना भी मुझे नहीं लगता कि आप दे रहे हैं उन्हें। देखिए, मुश्किल है। पॉइंट वही है, उनका अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से है, और ऑस्ट्रेलिया अब हारने वाली है नहीं किसी छोटी टीम से, है ना। हम्म। फिर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये उनके दो रियल चांसेस हैं जेन्युइनली जहां वो कुछ कर सकते हैं। और फिर लास्ट हालांकि में मुझे एक। हाँ, इंग्लैंड इंग्लैंड और और इंडिया से है। इंडिया आ जाएगा। तो पर मुझे लगता है एक अपसेट शायद नीदरलैंड जाते जाते और देके जाएगा। इंडिया लास्ट तक आते आते लूज पड़ जाए, ऐसा हाँ, सोच रहा। या इंग्लैंड से में भी। लेकिन इंडिया का मतलब एक तो है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में कभी छोटी टीम से हारते नहीं। 2007 भूल गए आप? बांग्लादेश को अब छोटी टीम कह रहे हैं। उस टाइम पे तो थी बहुत 2007 में। बहुत सारे टाइगर्स आप पे कूद पड़ेंगे। 2007 में तो थी। हम्म। 16 साल पहले की लेकिन बात है। तब भी 2007 तक भी आई थिंक उन्हें एज एन टेस्ट प्लेइंग नेशन 10 साल हो चुके थे। हम्म।
चलिए फिर, ठीक तो है, हो सकता है हम्म इंग्लैंड को हरा दें या बांग्लादेश को हरा दें। इंग्लैंड इंग्लैंड का खराब रिकॉर्ड है कि छोटी टीम्स के अगेंस्ट आईसीसी टूर्नामेंट में कुछ हो जाता है। और नीदरलैंड्स ने उन्हें 2 बार हराया T20 वर्ल्ड कप से। हाँ। तो इनका भी और नंबर है, जैसे साउथ अफ्रीका का नंबर था, इनका भी नंबर है। कुछ तो होगा, क्योंकि इंग्लैंड एक बार अब अपसेट देख चुका है इसी वर्ल्ड कप में। कुछ तमाशा हो सकता है, लेकिन हाँ क्वालिफाई शायद ना करें, लेकिन और एंटरटेन करके जाएंगी। वर्ल्ड कप को इंटरेस्टिंग बना देंगे। इसी के साथ हम आते हैं अगली टीम, द लंकन लायंस, जो लास्ट टाइम 1996 में जीते थे वर्ल्ड कप। द इनके ओनली बारे टाइम। में हम्म तो इनके बारे में क्या कहा जाए? इनके बारे में यही कहा जाएगा कि एशिया कप तो हमेशा ही ये अच्छा खेलते हैं, हम्म पर वर्ल्ड कप में कुछ तो हो जाता है इन्हें। एशियन लायंस वर्ल्ड कप रैट्स। नहीं, आई थिंक मेरी थोड़ी सिंपैथी रहेगी श्रीलंका के साथ। इनके मेन प्लेयर्स मिसिंग हैं, जैसे कि हम जानते हैं हसरंगा, पाथिरना और एक दो और। मतलब इनके मेन प्लेयर्स अगर वो होते तो शायद थोड़ा अलग नहीं, कैंपेन होता पथिराना तो इनका। है, पथिराना तो है। नहीं, लेकिन इंजर्ड है ना, वो खेले नहीं। पिछला मैच तो नहीं खेले थे। हाँ, पर चमीरा मुझे लगता है वो होते तो शायद कुछ होता, दुश्मन था चमीरा। उनको भी आप कह सकते हैं कि हाँ, शायद, क्योंकि एक इन्वेस्टेड एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं अच्छे जिनमें अच्छे श्रीलंका ने पेसर है। नहीं, काफी पेसर टाइम से लाहिरू श्रीलंका ने उनमें कुमारा इन्वेस्ट का किया है। भी पता नहीं। लहिरू कुमारा स्क्वाड में तो हैं, पर उन्हें समहाउ मौका नहीं मिल रहा। हम्म तो इनके बचे हुए मैचेस फिर जो हैं, तो आपको कोई मतलब रियल चांस लगता है? मुझे नहीं लगता। मैं तो चाहता हूँ कि ये अपने जो बाकी के जो कमजोर टीम से मैचेस है वो ये हारते जाएं और वर्ल्ड कप को और इंटरेस्टिंग बना दे और पूरी तरह से बाहर हो जाएं। और और ये मैं डेनियल अलेक्जेंडर को टैग कर दूंगा, इनकी अच्छे से ली ये जाए। जाएं और 800 मूवी देखें जाके, जो मुरलीधरन पे बन रही है, साथ में जाके देखें। वो मूवी भी नहीं चल पा रही और इनका रिकॉर्ड भी नहीं चल अ, पा रहा, तो जाके वही मूवी देखें ये। आपको पता है ना, अब ये वीडियो एडिट नहीं होगा, डायरेक्ट पोस्ट होगा। कोई बात नहीं, अब क्या करें। ठीक है, तो हाँ श्रीलंका को मतलब मैं भी काउंट तो नहीं कर रहा एज ए सेमीफाइनलिस्ट में भी। वही अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा ले। हम्म। और इंग्लैंड को पिछले वर्ल्ड कप में हराया था, आप उसी होप पे हैं, तो उसी होप से वो मैं भी दोबारा हरा ले। तो और अब इसी उन्हीं के उसी टीम पे साथ आ हम जाते आते हैं फिर। हैं द फिनाले, द अटैकिंग चैंपियंस इंग्लैंड। हम डिफेंडिंग चैंपियंस की बात 10वें नंबर पे कर रहे हैं, आप सोचिए ये क्या वर्ल्ड कप है। नहीं नहीं, आप सही शब्द यूज करिए, अटैकिंग चैंपियन। अटैकिंग चैंपियंस। आप तो मतलब नोज खाएंगे जॉस बटलर को। हाँ, तो बताइए। पर हाँ, अफगान, इंग्लैंड, क्या बोले इंग्लैंड। श्रीलंका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, पाकिस्तान रिमेनिंग अपोनेंट्स। अगर आप इंग्लैंड का अभी नेट रन रेट देखें तो वो कोई बहुत अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से। नेट रन रेट के मामले में वो माइनस सबसे नीचे वन है। पॉइंट टू हाँ सबसे सबसे खराब नेट रन रेट उनका है, तो उन्हें ना केवल हाँ, अपने, अगर तो वो अपने बाकी पांचों मैचेस जीत जाते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पर श्योर अगर वो श्योर। पांच मैच पर अगर वो एक मैच हार जाते हैं और उन्हें, और वो चाहते हैं कि 5 मैचेस के साथ क्वालिफाई करें, तो फिर उन्हें अपना नेट रन रेट सुधारना पड़ेगा। और नेट रन रेट ऑब्वियसली अगर इंग्लैंड जीतती है तो जिस तरह की उनकी क्रिकेट है, नेट रन रेट कोई इशू नहीं आएगा। हम्म पर अगले मैच में वो जरूर चाहेंगे अगेंस्ट श्रीलंका, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, होने वाला है उनके लिए। उनके लिए अब इक्वेशन बहुत क्लियर है, या तो पांचों जीत जाओ तो आप आउटराइटली क्वालिफाई कर जाओगे, या फिर अगर एक मैच और हारते हैं कहीं, तो फिर जो जीतो वो बहुत बढ़िया मार्जिन से जीतो। हम्म। उन पे बस और एक मैच का मार्जिन बचा है। और आपको अच्छी क्या बात लगता है मैं वो सारे मैचेस अगर वो क्वालिफाई करते हैं हम्म, और 5 मैचेस के साथ 5 जीत के साथ क्वालिफाई करते हैं, तो वो कौन सा मैच होगा अगला वाला जो वो हारेंगे? उनके बचे 6 में मुझे से 5 मैच वो जीतेंगे, तो कौन सा वाला वो हारेंगे? हम्म, अ, नहीं, 5 मैच बचा है ना, 5 में से 4 हाँ, तो जीतेंगे। उनमें से 4 जीतना है, तो 5 जीत के साथ अगर वो क्वालिफाई करेंगे हम्म तो वो कौन सा एक मैच होगा जो वो हारेंगे अगले 6 में से?
अगर ऐसा आई केस होता है थिंक तो। मुझे वही लगता है कि उनके लिए अच्छी बात यह है कि श्रीलंका को वो हरा सकते हैं, क्योंकि आई थिंक श्रीलंका बहुत खो चुकी होगी। इंडिया को वो मे बी इसलिए हरा लें कि इंडिया थोड़ा अब रिलैक्स हो जाए, लगातार 5 जीत के आई हो उस पॉइंट पे। नेदरलैंड्स को हरा लेना चाहिए उन्हें, पाकिस्तान को हरा लेना चाहिए। मेन मैच फंसेगा ऑस्ट्रेलिया वाला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफाई करने के लिए जीतना है और उन्हें भी जीतना है। और तो शायद वो वहां मैच पे ऐसा होगा जो दोनों टीमों के लिए मस्ट विन होगा। वो डिसाइडिंग मैच है, तो अगर वो समहाउ ऑस्ट्रेलिया को पलट दें तो फिर दे विल बी बैक। हम्म। और पर अभी तक बोल्ड बोल्ड प्रेडिक्शन है, लेकिन अगर इंग्लैंड लगातार 5 जीत के पहुंची तो फिर उन्हें वर्ल्ड कप जीतने से भी कोई नहीं रोकेगा। ये भी है। और बेन स्टोक्स अगर आ गए हैं, बेन स्टोक्स आ गए हैं अभी तक, पर अभी तक तो एक ही मैच हुआ उन्हें। बेन स्टोक्स ने अगर एक दो वो मिराकुलस मैचेस फिर जिता दिए ना, तो फिर मैं आगे कोई प्रेडिक्शन नहीं करने वाला। आप तो चैनल बंद कराएंगे। मैं तो इसी नहीं, के बेन साथ, स्टोक्स। बिल्कुल बेन स्टोक्स के फैन तो सब लोग हैं। और विराट कोहली यही भी। हमारी हर दिल्ली वाला। तो ये हमारी प्रिडिक्शंस थी आधे वर्ल्ड कप के बाद। और जो बाकी का वर्ल्ड कप का अदर हाफ है, उससे हमारी क्या क्या उम्मीदें हैं, उसके बेसिस पे ये वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, सब शेयर करें, सब्सक्राइब करें कमेंट और करें। कमेंट करें। कमेंट कुछ भी करते हैं, इसमें तो हमने ऐसा कुछ खास सवाल पूछा नहीं है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो भी आपका गालियां भी मन दे करे। सकते हैं आप मेरे महान दोस्त को, हाँ, हम श्रीलंका के रिप्लाई भी फैंस करेंगे। खासकर। हम रिप्लाई भी करेंगे। तो इसी के साथ रैप अप करते हैं। और आप सभी को नवमी और दशहरा की शुभकामनाएं। बाय। टेक और केयर। गुड नाइट। गुड नाइट।